अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सिंध यूनिवर्सिटी की जो एंट्री टेस्ट हुई है, सिंध यूनिवर्सिटी टेस्टिंग सेंटर SUTC ने जो टेस्ट ली है सिंध यूनिवर्सिटी की इसी साल 2023 में अक्टूबर के माह में, वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो जितने पेजेस मुझे मिले हैं, जहाँ से क्वेश्चन शुरू हुए हैं, वहाँ से ही मैं सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि कंप्लीट 100 MCQs की टेस्ट ही सॉल्व करवाई जाए यहाँ पे। और अगर आप चाहते हैं कि सिंध यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन के लिए आपको कोई गाइड्स चाहिए, नोट्स चाहिए, तो मेरा बुकलेट है सिंध यूनिवर्सिटी के नाम से तो नहीं है, वो जनरल है, एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन बुक। फिर उसमें आपकी चाहे सिंध यूनिवर्सिटी की तैयारी है, चाहे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की है, या आपकी लॉ एडमिशन टेस्ट की है, सबका सिलेबस उसमें कवर होता है। वो एक ही गाइड ले लें, उससे आप सिंध यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और लॉ एडमिशन टेस्ट की तैयारी करें। तो हम आते हैं टेस्ट के क्वेश्चंस की तरफ। वो आपको मैं सॉल्व करवाऊंगा, बिल्कुल वो क्वेश्चंस करेक्ट होंगे। वैसे बहुत सारे अकेडमी सॉल्व करवाती हैं, बहुत सारे टीचर्स करवाते हैं, लेकिन कुछ गलत बता देते हैं। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बाकायदा आपको प्रूफ दूंगा, उसकी एक्सप्लेनेशन करूंगा क्वेश्चन की आंसर के साथ। तो इसमें क्वेश्चन 64 से शुरू हो रहे हैं। इस पेज पे क्वेश्चन 64 है कि मेजर यूनिट ऑफ टेम्परेचर। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो या तो फ़ारेनहाइट कर लेते हैं या तो सेल्सियस कर लेते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट की कैटेगरी भी होती है, वो केल्विन कर लेते हैं। लेकिन बेटा याद कर लें कि जो टेम्परेचर का यूनिट है वो ऑल ऑफ दीज होगा, केल्विन भी है, सेल्सियस भी है, फ़ारेनहाइट भी है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे कर दूं, इसी तरह से बना लूं कि मेजरिंग SI यूनिट, SI कहते हैं हम इंटरनेशनल सिस्टम को, ये नहीं जो बेसिक यूनिट्स होते हैं। अगर मैं लिख लूँ बेसिक यूनिट या SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो फिर ऑल ऑफ दिस नहीं होगा। ये बात याद रख लें, माइंड में बिठा दें, आगे वाले टेस्ट में ये क्वेश्चन आएगा। तो आपको क्या करना होगा, अगर SI यूनिट आ जाए या बेसिक यूनिट आ जाए तो फिर सिर्फ केल्विन होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसे इसने लिखा है कि मेजर यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो फिर ऑल ऑफ अबव होगा। सेल्सियस भी है, फ़ारेनहाइट भी है, केल्विन भी है, ठीक है ना, ये सारे यूनिट्स हैं। लेकिन जो बेसिक या SI यूनिट है वो सिर्फ केल्विन है। उसके बाद क्वेश्चन 65 है कि ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स लिविंग थिंग्स फ्रॉम। ये सवाल कहता है कि जो ओजोन का लेयर है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, वो जिंदा चीज़ों को बचाता है। किससे? रेडियो वेव से, एक्सरे से, इंफ्रारेड से या अल्ट्रावायलेट रेज से। तो ओजोन जो होता है वो हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है, याद करना है आपको, ठीक है। उसके बाद है कि प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल रेन, जो हम हथरादू आर्टिफिशियल रेन क्रिएट करते हैं, उसके प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम क्लाउड सीडिंग। जैसे हम सीड लगाते हैं ना, कोई प्लांट उगाते हैं, तो इसी तरह से ये होता है प्लांट सीडिंग। तो इंशाल्लाह बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में होंगे। थैंक यू।